मेरे प्रिय बच्चे, वो जो तुमसे छूट रहा, वो जो तुम्हें आवश्यक लग रहा, लेकिन फिर भी तुमसे दूर जा रहा, तुम्हें विश्वास करना होगा। ये ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ी चाल जिसको तुम अभी समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मांड ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया है, ऐसा खेल जो अब तुम्हें जीवन के बहुत सारे पहलुओं से परिचित कराने वाला है। ऐसा खेल जो तुम्हें जीवन के ऐसे पहलुओं से सामना कराएगा जिन पर तुम्हारा अब तक ध्यान ही नहीं गया। मेरे प्रिय, समझो कि अब तुम्हें ब्रह्मांड किस दिशा में ले जाना चाहता है। एक ऐसी दिशा जो पूरी तरह से दैवीय है, जिस पर पूरी तरह से ब्रह्मांड का हक है, जिसमें कोई भी अन्य अवशेष समाहित नहीं हो सकते। ये पुकार है, ईश्वरीय पुकार तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनमें से हो जो बदलाव को आसानी से स्वीकार करते हैं। ना केवल स्वीकार करते हैं बल्कि बदलाव की दिन प्रतिदिन कामना करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा अवसर है। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? यदि हाँ, तो मेरे प्रिय, इसे पूर्णतः स्वीकार करो, इसे अपना बनाओ और इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करो। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। मैं आता हूं अनेक वाणियों से, मैं आता हूं अनेक संकेतों से, लेकिन मैंने चुनाव किया है आज यहां पहुंचने का, इन संदेशों के माध्यम से। तो तुम्हें समझना होगा इसकी महत्वता को। मेरे प्रिय, जीवन में विजय पाने के लिए कुछ गुणों का जीवन में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा ये संसार एक नरभक्षी पशु की तरह सब कुछ खत्म कर देता है, क्योंकि मनुष्य अपनी उस अवस्था में है जहां अभी भी वह बहुत कुछ सीख रहा है, अभी भी अपनी पूर्णता को प्राप्त न कर सका है। इसलिए उसके भीतर का पशुत्व, पशु तत्व समाप्त नहीं हुआ है। जब तुम जीवन को देखते हो उस रूप में, जिस रूप में ब्रह्मांड चाहता है, तो बदलाव निश्चित तौर पर होता है। वह व्यक्ति जो शांति के साथ विचार कर सकता है, जिसके जीवन में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष बैर लेकर नहीं चलता, जो अपने जीवन के सभी निर्णयों को अपने अनुभवों के आधार पर सही तरीके से लेता है, और जो मानता है इस बात पे कि जीवन शांति से जीने का नाम है, बजाय दिखावे के, बजाय किसी तरह के द्वंद्व या झूठ के। वह वास्तव में सदैव यही सोचता है कि उसके लिए उसकी मानसिक शांति सबसे प्रिय है, और वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। फिर ब्रह्मांड को अपनी चाल दर्शानी ही पड़ती है, फिर ब्रह्मांड को उसका समर्थन करना ही पड़ता है। चाह के भी यह रोका नहीं जा सकता। ये बच्चे, तुम जिस रास्ते पे हो वहां ब्रह्मांड हर हाल में तुम्हारा साथ देने का विचार कर चुका है। वो तुम्हें किसी भी पल ऐसे चमत्कार से परिचित करा सकता है जो तुमने पहले नहीं जाना। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस सारी सत्यता को जानो जो तुम्हारे विजय के लिए महत्वपूर्ण है, और न केवल इसलिए
क्योंकि तुम एक पवित्र पुण्यात्मा हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुमने एक उम्मीद की किरण जगाई है। इसलिए भी क्योंकि तुम सबसे विशिष्ट हो, सबसे खास हो। तुम वो हो जो साधारण मनुष्य नहीं सोचते। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के इन अनुभवों में तुम्हारा विजय रथ पे आना, तुम्हारा संपूर्ण जीत को पाना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें अपने समय को खुद नियंत्रित करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कोई और तुम्हारे मन के शांति का कारक ना बने। तुम्हारी उम्मीदों का बोझ किसी और के सिर पे डालकर यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो यह संभव ना हो पाएगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम खास हो क्योंकि तुम जिम्मेदारी उठाना जानते हो। तुम्हें समझना होगा कि तुम जहां हो वहां तुम्हें पूरी तरह से मौजूद रहना होगा, चाहे अपने काम पे हो, चाहे परिवार के साथ हो, कहीं भी पूरी तरह से मौजूद। जो सच में महत्वपूर्ण है तुम्हें उसे प्राथमिकता देनी होगी, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उस पर विचार नहीं करना, उस पर अपना समय नहीं गंवाना। दूसरों के झंझटों को, दूसरों के बेमतलब की, बेवजह की बातों को अपने शांति पर हावी मत होने दो। जब तुम यह जान जाते हो और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दर्शन हो जाता है कि तुम्हें शांतिपूर्वक जीना है बिना किसी दिखावे के, तो ब्रह्मांड हर हाल में तुम्हारा साथ देता है। ये उसकी आवश्यकता हो जाती है। ब्रह्मांड संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और तब संतुलन करना उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। याद रखो, तुम्हें अपने पुराने घावों को बार बार नहीं कुरेदना है। जीवन में जो बीत चुका है उस पर बार बार विचार करके, उसका बार बार याद करके जीवन को बेबुनियादी नहीं बनाना है। दर्द को पकड़ कर रखने से वह और बढ़ता है, और मनुष्य अपने अतीत को बार बार कुरेदता है, बार बार स्वयं को याद दिलाता है कि वह नाकाफी है, और इस वजह से उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक बार यदि वह समझ जाए कि वह पूरी तरह से पूर्ण है, तो फिर जीवन उसके हिस्से की जीत उसे देती है। मेरे प्रिय, अपने भीतर के उस बचपने को देखो जो तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम क्यों खास हो। मेरे प्रिय, समझना होगा, तुम्हें वर्तमान में रहने की प्रक्रिया को समझना होगा कि तुम जो हो वहां से क्या प्राप्त कर सकते हो। और एक बार तुम इसे समझते हो, विश्वास करते हो और संदेह की बेड़ियां तोड़ते हो, फिर भी जीत तुम्हारी ही होती है। जो चीज वास्तव में मायने रखती है उसी पर तुम्हें ध्यान देना होगा, बाकी शोर को छोड़ देना होगा। और यही विजय की पहचान है, और यही तुम्हारी जीत की गाथा है। तुम वो हो जो जीतने के लिए कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तुम वह हो जो जीतने के योग्य है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस जीत को अपनाओ, इस जीत को अपने जीवन में शामिल होने दो। तुम मेरा यकीन करो, ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देना चाहता है जिसकी तुमने कामना भी नहीं की हो। बस तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। जब तुम डरते नहीं और उसका सामना करते हो, उसके साथ देते हो, तो वह भी तुम्हारा साथ देता है। बदले में तुम बहुत कुछ प्राप्त करते हो, इतना जो तुमने कभी ना सोचा। तो मेरे प्रिय बच्चे, बिना देरी के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और इसे प्राप्त करो। तुम जानते हो मैं हर पल तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम जानते हो मैं हर पल तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तो फिर बचते क्यों? याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वह पाते हो। तुम चाहे उसे चुनो या ना चुनो, किंतु यह होता ही है। तुम नहीं चुनते तब भी तुम चुन रहे हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, क्या हो यदि तुम इसे अभी हासिल कर लो। मेरे प्रिय, जब तुम बांटते हो दिल खोल कर, इस कामना के साथ कि अब तुम उद्धार की भावना में सम्मिलित हो, तो वह लौट कर आता है बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में। तुम नहीं जानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खाली हो रहे, लेकिन वास्तव में तुम भर रहे होते हो। तुम बहुत तीव्रता से भर रहे होते हो।
तो तुम इसे प्राप्त कर सकते हो पूरी तैयारी के साथ। संदेशों का रुकना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड उस तरह तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन संदेशों का आना भी इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से तैयार है तुम्हारा साथ देने के लिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 के क्रम में लिखते हुए इसे बांटो और आभार व्यक्त करो इस संदेश वाहक का, इस संदेश का, इस वाणी का, इस चैनल का, और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो कैसे चीजें तुम्हारे पक्ष में होती है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो, कल्याण को प्राप्त करो, तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। यही सत्य है।